कौन सा बैच चाहिए? नीचे 10 AM चलते ऊपर दो ऊपर। देखो, व्हाट इज रिकर्शन? गुड मॉर्निंग अंश। व्हाट इज रिकर्शन? व्हेन a function call itself called recursion. आई थिंक मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो सबसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में टफ कॉन्सेप्ट है ना, वो एकमात्र रिकर्शन है। इससे टफ मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। कोई कितने तगड़ा प्रोग्राम बना दे, रिकर्शन को हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड है। Someone want to join? तो मैं रिकर्शन समझाता हूँ। रिकर्शन समझाने से पहले मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ और उससे मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। आ जाओ, रोज़ लेट आती हो, एक दिन और लेट आ जाओ। पहले तो सूचना देनी जरूरी है, एडवर्टाइज आएगा। शाम को बैच स्टार्ट हो रखा है इसका, पाइथन विद फ्लास्क विद AI सारी है उसमें। हाँ, बहुत ही ऑसम बैच है, काफ़ी बच्चे जुड़े भी हैं। तो हम ये 3 दिन ही और एंट्री लेंगे, मंडे से फिर इस बैच में बंद हो जाएगा। तो कोई भी जिसके जानकार है वो इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए, उनको बोले कि ये पाइथन वाला बैच ज्वाइन कर सकता है। एडवर्टाइज हो गया, अब आगे बढ़ता है। एडवर्टाइज में हाँ, टारगेट अभी टारगेट मेन उस बैच के एडमिशन का। लोग आजकल 60 सेकेंड की रील कोई नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं। बड़ा एडवर्टाइजमेंट लोग देखते नहीं। ओके, अब आगे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था फर्स्ट। एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है फर्स्ट। एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है थर्ड। इसमें मैंने लिखा हुआ है लॉग थर्ड वाला। तो मैंने 3 फंक्शन कॉल किया है। लिखो भले, मैं इसको चेंज करता रहूँगा। क्या आउटपुट आएगा? मेरा क्वेश्चन यशवर्धन से है, जिसको बोला है। क्या आउटपुट है?
किस किस को लगता है कि ये फर्स्ट वाला है? मैं तेरा तीन बजे की फोटो बजे की फोटो तीनों। क्यों? देखो, फर्स्ट वाला इज राइट आंसर। एक थर्ड फंक्शन बना हुआ है, एक सेकंड बना हुआ है, एक फर्स्ट बना हुआ है। बुलाया किसको? तो क्यों आया तुम्हारा सेकंड? और क्यों तुम्हारे तीनों आए? क्या इसने बुलाया सेकंड को? तो क्यों भूमिया जी बन रहे हो? तो अभी तो रिकर्शन आया नहीं है। जमा सोरो क्वेश्चन हो, दोनों जना फोटो दियो तो दियो होकर। आंसर में क्या आया? फर्स्ट वाला। अभी क्या आउटपुट है? फर्स्ट वाला आउटपुट है ना? और दूसरा क्वेश्चन पूछना ही है। सत्य नाम की रोई ले कौन नहीं मैं बोलते बात है 20 साल है जितने रिजल्ट क्या था बोलो। देखो, पहला भी नहीं बताना जो पहली बार पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वाला। अब मैं इधर बताओ। किस किस को लगता है फर्स्ट वाला आएगा? और किस किस को लगता है फर्स्ट वाला थर्ड वाला दोनों आएगा? जिनको नहीं आ रहा वो लगवाओ, दोनों आएंगे। फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ, कोड को रन ही नहीं कराते क्या? इतना ही तो करना है। यहाँ से यहाँ गए, प्रिंट करवाया, थर्ड दिखा, थर्ड पर गए, थर्ड को प्रिंट करवा दे। इसमें क्या इतना सोचना है? तुम लोग इतने गंदे आंसर कैसे दे सकते हो? एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन पर तो आ ही नहीं रहा, उससे पहले तुम मेरा मनोबल खत्म कर दे। तो इस बार जो गलत देगा ना, मैं लड़कों को ठोकूंगा, लड़कियों को खड़ा कर दूंगा। तो कितना दिन से फंक्शन पढ़ा रहे हो, तुम पर फंक्शन कॉल करना नहीं आ रहा है। सबसे पहले वरुण से चालू करते हैं। कैसे आएंगे? पहले फर्स्ट और फिर थर्ड और फिर सेकंड। किस कौन कौन वरुण के साथ है? ये तो डर गया। क्या बोला तुमने? तू बता दे तेरा। पहले फर्स्ट वाला आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा, ऐसे क्यों वाला कैसे आता है? अंदर कैसे कॉल हो सकता है? तुम बता यशवर्धन। तीनों आ जाएंगे। तीनों भले आओ, आएंगे कैसे? पहले फर्स्ट फिर थर्ड। तो इसने यही तो बोला, कोई हाँ क्यों नहीं बोल रहा? फर्स्ट थर्ड सेकंड कौन कौन कह रहा है? 1 2 3 4। सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा। मैंने क्यों वो भी तो इसमें थर्ड वाला कॉल हो रहा है, ठीक है? थर्ड वाले के अंदर सेकंड वाला कॉल हो रहा है। पहले कौन कॉल हुआ? तो 1 2 3 सही तो बोला मैंने। फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर आएगा। हाँ तो ये तो बोला इन्होंने फर्स्ट थर्ड सेकंड बोला। हाँ फर्स्ट थर्ड सेकंड और आगे अब आगे क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड आती है। सही बोल रहे तो गिना नहीं वो गलत करवाएंगे। बाबू ये फंक्शन कॉल करना होगा ना ना। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने सोचा था ऊपर हीरो भी तो पड़ गया। मैंने मारो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन में पूछ लो, मेरा तो बोल जो आंसर। और सेकंड थोड़े लड़के क्या सकू को नहीं देता तीनों फ्री हो।
समझी उसी के नीचे हो तो दोनों कौन सा हैं? अगर वो सेकंड वाला कंसोल के नीचे लिखो तो कौन कोई तुम लोग का फर्स्ट थर्ड में नहीं आता बाहर निकल जाओ मेरे को मार पड़ गई तुम लोग पहले वाला फर्स्ट वाला कॉल हुआ, फर्स्ट वाला प्रिंट हुआ, थर्ड वाला कॉल हुआ, थर्ड वाला कॉल हुआ, पहले सेकंड पर आया, सेकंड वाला प्रिंट हुआ, फिर ये वापस यहाँ गया, फिर इसने थर्ड वाले को प्रिंट किया, फिर बाहर आया। कुल मिला के फंक्शन वापस कहाँ जाता है? जहाँ से कॉल हुआ। दोबारा सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस बार खोटा दे दिया ना। सर आपको इतना विश्वास है सही दे दिया बात तो भले वही रिटर्न हो गई सर। तो रिटर्न पढ़ा दिया। तो किसी के आपने कहा था क्वेश्चन मैं वैसे ही पूछूंगा से। वैसे ही है, मैं कोई तीनों फंक्शन में चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओ पहले तू बता, फिर किस मैं वही बोलता हूँ। सोच लो, आपस में कोई डिस्कस कर लिया नहीं तो मैं मार जा रहा मास्टर डाल दी मार मार XYZ कर दूला। आपस में सब पूछना नहीं हाँ, है हाँ। सूरत कर सकते हाँ कोई तो दो क्वेश्चन भी कोने छोरिया ने पक्को खड़ो कर दूला मैं। आउटपुट एक ही ऐसी लाइन में बराबर। एक ऐसी हाँ मैंने कंसोल डॉट लॉग 5 हो जगह लिखोड़ है कहीं जने बच्चे एक जगह लिखोड़ है, एक ही आउटपुट आसी। क्या लूप में लिखोड़ है? तो फिर जब मैंने लूप में नहीं लिखा हुआ तो फिर क्यों तुम 3-4 आउटपुट दे रहे हो? या मैंने कोई 4-5 जगह कंसोल डॉट लॉग लिखा ही नहीं है। जो फाइनल आउटपुट है वो रिटर्न करो मुझे। फाइनल आउटपुट जो है वो रिटर्न करो। स्क्रीन पर एक ही आउटपुट आएगा। इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो बहुत था एक माइनस के चक्कर में वापस नीचे आना पड़ेगा। शिट यार कितना लाइफ धोखा हो गया बच्चे के साथ। बता वरुण ते पीछे वाला बता रहा सुन बता। देखियो सर आज तक किन्हें समझ में नहीं करिए कोड समझ में आवे तो भले आज तक देख रही है साल भर उसका समझ में आयो। ओ मना करियो नहीं मारे कह बात समझ में नहीं आवे ने गुरु जड़े तो बात टांग तू लिख ली है वे। ओ बाबू तुम्हारा क्या आंसर है?
वो मारता ही नहीं। ओ हाँ 85 85 या -85 -85 देख रखे लोगों ने 85 माइनस रहा प्लस रहा ओ सर माइनस है तू बता दे तेरा आंसर अरे यार अब 85 कंफ्यूज कर रहा है देवी नहीं आता सब बोल रहे हैं, मैं भी बोल देते हैं बता दो बताओ हाँ 95 ऐसे 95 वाला कौन कौन है तुम बताओ माइनस का पहले फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ नहीं कहता मैं प्लस करूँगा जो थर्ड से आएगा तो पहले थर्ड कॉल हुआ थर्ड ने कहा मैं 10 में से कम करूँगा जो सेकंड से आएगा सेकंड से क्या आया 100 यहाँ आ गया 100 में से 10 गया कितना गया बच्चा माइनस का 90 माइनस का 90 रिटर्न हुआ किसको इसको माइनस का 90 प्लस 5 कितना होता है ये रिटर्न हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा रिटर्न कर रहा है ना ये रिटर्न जहाँ से कॉल हुआ वहाँ रिटर्न होएगा यहाँ पे फर्स्ट पे गया ये ये मैं बता दूं मैंने कैसे ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ वो सही याद रखो ना बार बार खोटा याद करोगे तो याद हो जाएगा वो इसलिए देखो फर्स्ट पर गया रिवर्स नहीं आएगा क्या वापस इसी को तो रिटर्न का कॉन्सेप्ट कहते हैं देखो फर्स्ट कॉल हुआ उसने कहा मैं प्लस करूँगा लेकिन पहले थर्ड को कॉल करूँगा थर्ड कॉल हो गया थर्ड ने कहा मैं भेज दूँगा पर पहले मैं सेकंड को कॉल करूँगा सेकंड के पास है सेकंड के पास क्या था 100 तो सबसे पहले फंक्शन ये कॉल हुआ है मतलब अपना काम कंप्लीट किसने किया ये मैं इसको है ना थोड़ा सा डायग्रामिकली समझाता हूँ सर रिकर्सन भी है इनफाइनाइट चल सकता है कभी हाँ लेकिन इन्फिनाइट कभी नहीं चल सकता इन्फिनाइट जैसा लग सकता है इन्फिनाइट नहीं चल सकता अगर हम वहाँ पे जहाँ पे थर्ड कॉल कर रहे हैं वहाँ पे वापस फर्स्ट कॉल करवाते तब भी नहीं होएगा पाप का घड़ा एक दिन भरेगा याद रखना विकर्षण पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरेगा बात तो तेरी सही है आज तो चलो ये कब से कह रहा है मुझे लिखना ही पड़ेगा इसमें कहाँ है वो एक्सटेंशन ऊपर 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 कहाँ ऊपर रुको यहीं कहीं है एक्सटेंशन ऊपर दिख रहा है सामने मारो मार खौला था वैसे मार दे चलो खा लो बहुत बोल रहा हाँ? बात लो भाई बात सर ऊपर है अरे मुझे वो नहीं है मुझे मालूम है वो एक्सटेंशन है कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ मार खौला था तो तन ध्यान को नहीं बात बीच में मत बोल देखा से बता सी देखिए मैं लिखना है .tldr फॉर्मेट से क्रिएट हो करो हाँ वो पाइथन वाला ये पे कॉपी पेस्ट मारना .txt में से हुआ है पता है मुझे नाम दे रहे हैं आ रह गया कुछ
देखो चलता है ना पेन, मैंने कहा था ना चलेगा। अच्छा, मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया यार। आ जाएगा अब आ गया क्या? हाँ। देखो ये सिस्टम स्टैक है, सिंपल तरीके से समझता है। इसने कहा कंसोल डॉट लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है जो फर्स्ट से आएगा। किससे आएगा? फर्स्ट से। उसने कहा बात तो सही है। तो फर्स्ट के पास गया, ये लाइन प्रिंट नहीं हुई अभी तक, चल रही है ये लाइन अभी तक। क्या लिखे है? प्रोसेसिंग कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट इतना की सकलो लिख सो गए ये वहाँ से कॉपी पेस्ट करिए मैंने 28 गया console.log फर्स्ट किथे है, वो तो एफ दिखे है। तो एफ मतलब फर्स्ट हो गया। सॉरी सर, ये एकदम भयंकर कॉलेज जाओ कौन से रहो भयंकर मारी गलती है, समझ गया मैं। तो यार मैं तो इतना सारा किया लिख सूँ। अरे कहीं नहीं मारी गलती, हाँ। कोई गलती नहीं। हाँ अच्छा ही करिए तू। तो अब ये कहता है कंसोल डॉट लॉग कर फर्स्ट, वो कहता है फर्स्ट, वो कहता जब भी फर्स्ट रिटर्न करे मतलब फर्स्ट रिटर्न टाइप का है, मतलब जो ये रिटर्न करेगा वो इसके पास आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से रिटर्न हमेशा यहाँ आएगा। पर ये कहता है 5 + थर्ड, अब वो क्योंकि थर्ड कटवा आएगा कि ये जो थर्ड रिटर्न करे मतलब ये पहले कहाँ गया? थर्ड के पास। तो इसने कहा रिटर्न करना है 5 + थर्ड से जो आएगा थर्ड, ओ 3 मतलब थर्ड। हाँ, मैं समझ गया। कहीं ध्यान बी टाइम भी समझ को नहीं, मैं तो समझ ये समझ गया ये थर्ड के पास गया। अब थर्ड फिर नाटक कर लिया कि मैं तो 10 माइनस करके दूंगा, कर दे किससे है कि सेकंड के, अब सेकंड के हैं कि जो लाएगा वो बात। तो कोई भी जाना आगे से आगे टाड़ा जा रही है, वो कर से जाना वो गवर्नमेंट ऑफिस बना देना कि भाई उसके पास है कि वो, ये उसके पास है कि वो उसके पास है, सेम सिस्टम बना दिया। तो अब कुछ नहीं कंटिन्यू तो उसने कहा रिटर्न करूँगा मैं 10 माइनस जो सेकंड से आएगा, तो सेकंड से जो आएगा अब वो सेकंड वाले के पास गया। फाइनली ये आदमी भला था, उसने 100 दे दिया। अभी कितने इतने सारे रिटर्न है, 100 किसे करूँ? वो कहता है स्टैक में देख कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये स्टैक में आएगा, यहाँ से रिटर्न 100 हुआ। अब ये पॉप करेगा, इसको पॉप करके कहाँ जाएगा? जहाँ ये फंक्शन है, और यहाँ 100 लिख देगा। 10 में से 100 95 माइनस का 90 किसे रिटर्न होएगा? यहाँ। अब माइनस का 90 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा? -85। तो यहाँ पर ये 90 रख रहा है। कभी भी कोई फंक्शन के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकता। प्लस माइनस होगा तो फंक्शन जो आउटपुट लाएगा वो, मतलब फंक्शन की प्रेसिडेंसी एक एक्सप्रेशन के अंदर सबसे हाई है। क्यों? क्योंकि वो पहले अपना रिजॉल्व होकर वैल्यू रिटर्न जो कर रहा है वो बाहर लाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर अब ये दोनों वे क्या आया? यहाँ आया। यहाँ पर क्या लेके आया वो? कितना लाया रे? -85 हाँ -85 हाँ -85 कंसोल डॉट लॉग ने प्रिंट किया, तब जाके ये स्टैक खाली हुआ। यदि मैं कोई लाइन लिखूंगा वो कब एग्जीक्यूट होगी? यहाँ जब ये लाइन पूरी हो जाएगी। ये लाइन कब पूरी होगी? जब फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट कब पूरा हो जाएगा? जब थर्ड आ जाएगा। थर्ड कब पूरा हो जाएगा? जब सेकंड। मतलब एक भी फंक्शन पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले फंक्शन किसी ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, वो एकमात्र कौन था? सेकंड वाले ने। सेकंड वाले ने कहा मैं आयो कॉम करियो रवाना हो गए। बाकी सब अधूरे थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। रिकर्शन कहीं ना कहीं ऐसे बिहेव करेगा। लेकिन अगर सर हम सेकंड वाले में भी थर्ड लगा दे प्लस थर्ड फंक्शन और मैंने अभी कहा है, तो वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे कॉल करते रहेंगे, अनलिमिटेड वो इनफाइनाइट वाला ही होगा यार। वो फिर रिकर्शन नहीं है। और तब भी स्टैक तो भरेगा। स्टैक तो वही भरेगा तो भरेगा। आगे बात समझ में? चलो जो ये क्वेश्चन कह रहा है मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो। 100% किसको आ गया? 100% आ गया क्या? ऐसा ना आया वो नहीं तो मैंने पूछा ना 100% किसको आ गया?
क्या रह गया? वो खुद करूँगा तो नहीं पता चलेगा। वो तो आजकल पढ़ना बंद कर चुका है। कद हाँ जी वही। तो कई दिन शुरू में जोश में पढ़ियो। नहीं सर एडमिशन 4 दिन से तो मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ रीप वाले से। रीप वाले में मेरे लिस्ट में गलती कर दी थी मित्र वाले ने, उस चक्कर में थोड़ा भागी इधर हूँ। रीप वाला? रीप वाला फॉर्म भरा था ना, तो मेरे 12th भी ठीक थे और मेरे जेई में भी ठीक ठाक थे थोड़े बहुत, मतलब इस कॉलेज के अकॉर्डिंग बढ़िया थे। तो उसने क्या किया, राजस्थान बोर्ड में टोटली 5 ही सब्जेक्ट होते हैं 12th में, उसने 500 की जगह 600 टोटल कर दी। तो मेरा परसेंटेज ऑटोमेटिक डाउन हो गया उसमें, तो उस वजह से वो उसमें प्रॉब्लम आ गई मेरे। हाँ तब अभी 2 लिस्ट में तो आई नहीं। अब सारे कह रहे हैं कि पहली लिस्ट में जो एडमिशन इसी भी मैं हो गया था, पहली लिस्ट में आ जाना चाहिए था। अब आज लास्ट लिस्ट है कि पिछले हफ्ते बस इसी चक्कर में तो दौड़ रहा हूँ, तभी तो पढ़ी नहीं मेरी। तो जनरल रीजन है तेरा, 3-4 दिन बाद करूँगा बस। नहीं कल से ही, आज हो जाएगा, आज लास्ट डेट है। एडमिशन नहीं हुआ तेरा अभी तक ऐसे? डायरेक्ट फॉर्म भर दिया मैंने। अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे मेरे को एडीएससी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस चाहिए, उसके लायक नंबर आए हुए हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि वो उसने फॉर्म में गलती की ना, तो परसेंटेज डाउन हो गए, तो उस लिस्ट में फिर नाम नहीं आया। अब डायरेक्ट गया तो वो कह रहे हैं आपको ना कंप्यूटर साइंस और एडीएस नहीं मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी दे दो। तो उसके अलावा मेरे को चाहिए नहीं, उसके अलावा करूँ क्या लिखे। फिर एक बार इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल में भराया क्योंकि उसमें एआई और मशीन लर्निंग दोनों है, मतलब ये ठीक एक बार भरा देते हैं। डायरेक्ट में भरा रखा है, आज लिस्ट आएगी। मेरे बात तो कर रखी है, बाकी सबसे मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके चला जाऊँगा। आज सबसे रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी। साहब ने कहा ना आपकी भांजी का एडमिशन हुआ है, तो आज से रिपोर्टिंग है, मतलब कॉलेज में जाना पड़ेगा वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट जमा कराने और फीस जमा करानी पड़ेगी वहाँ पे। तो मैं सारा डॉक्यूमेंट सब लेके आएगा, आज वो जमा कराना है। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फर्स्ट नाम का। हम तो बड़े लिख देते हैं, बड़े वो हो गया, मैशी टाइप हो गया। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये फिर से फर्स्ट आ गया। वो सेकंड वाला इसके साथ में कॉपी से लिख दो। हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या आउटपुट है? रुको 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 रुको, अब तेरे पानी आज खत्म नहीं हो गया क्या? पीना हो बाबू? सेकंड फर्स्ट हम्म, क्या आउटपुट है? एक सेकंड में पूछ लेते नहीं पानी पिया तू? आधे घंटे भर की क्लास में तुझे पानी पीना होता है? बता पीछे, वो रिपीट हो रहा है। बोल के बता।
तुम बता। दो बार फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा, एक बार फिर से देख लेता हूँ, अभी तक यही निकला है। I am first, I am second, फिर I am नहीं I am first, फिर I am first, फिर I am second, फिर I am second। वरुण I am first, दोनों बार बताऊँ? अरे यार तो मैंने कहा, मैंने कब कहा कि मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं अंश तो मैं नहीं बताना। बता दो, चलो तुम लिख दो, मैं लास्ट में देख लूँगा। ओ बाबू ला रहे, बता। वरुण ते पीछे वाले को बोलना तो बताओ, लाडली वाली घोड़ी दे के हाँ मैं लिखूं और ये अगर मैंने रवाना कर दिया। ओ बाबू खन्ने वाला बता। I am first, I am first, I am second. तू बता। I am first ये आएगा खाली, मतलब आता जाएगा infinite. इनफाइनाइट नहीं आएगा I am first, लेकिन एक स्टैक फुल होने तक आएगा। आई एम फर्स्ट आएगा तब तक जब तक स्टैक फुल नहीं होएगा, सेकंड कभी प्रिंट ही नहीं होएगा। मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज इज एक्सेड, ठीक है। बाकी आई एम फर्स्ट है। तुम्हें हाँ यार तुम्हें है ना, ये सिंपल क्वेश्चन ही नहीं यार, मरोगे मेरे हाथ से तुम सारे। फर्स्ट फंक्शन कॉल किया, आई एम फर्स्ट प्रिंट हुआ, फिर सेकंड, अरे आई एम फर्स्ट प्रिंट हुआ है ना पहले, तो पहले वही लिखा जो लिखा, फिर सेकंड को कॉल किया, सेकंड को कॉल करती है फर्स्ट पर चला गया, फर्स्ट पर आ गया। इसने आई एम फर्स्ट प्रिंट किया, फिर सेकंड को कॉल किया, सेकंड को कॉल करते फर्स्ट आ गया, फिर यहाँ आ गया आई एम फर्स्ट प्रिंट हुआ, फिर सेकंड पर, तो सेकंड कॉल किया हुआ ना सेकंड को। फिर भी आएगा। देखो इसने सेकंड को कॉल किया, यहाँ आया, इसने फर्स्ट को कॉल कर दिया, यहाँ आ गया। मतलब दोबारा भी कॉल होगा। क्यों, तो दोबारा मना कहाँ किया इसको कॉल होने के लिए? जब वो यहाँ आया तो फंक्शन दोबारा कॉल नहीं होएगा क्या? तो दोबारा कॉल होएगा, फिर वो वापस वहाँ जाएगा, फर्स्ट में ही अटक जाएगा। फिर वो फर्स्ट पर कॉल करेगा। तो इस लाइन को वो जीवन में कभी नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा कभी ना कभी, पर प्रॉब्लम ये है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, वो भुलाया जा रहा है। क्या एक जन क्या कि जा बाजार से ये लेके आ, रास्ते के अंदर तुझे दूसरा आदमी मिल गया, वो नहीं पहले तू बैठे जा, तीसरा आदमी के नहीं तू पहले बैठे जा, ये अगर तो वो जाते जा रहे हो, इन पाछा और मौके नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन इन ख़त्म नहीं हो रहा है, तभी तो आउटपुट में देखो स्टैक फुल हुआ है। मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड, वो कहता है मेरी जितनी क्षमता थी उससे ज़्यादा भर गया उसका, ठीक है। तो याद रखना रिकर्शन लाइफ में कभी इन्फिनिटी नहीं जाएगा, उसकी एक लिमिट होती है, वो हर लैंग्वेज की अलग अलग होती है, वहाँ तक जाएगा। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, एक इन्फिनिटी रिकर्शन दे देते हैं, फिर पूछते हैं क्या आउटपुट आएगा, पहला आंसर इन्फिनिटी होता है, वो गलत होता है। उसका आंसर होता है जब तक कॉल स्टैक फुल नहीं होएगा। रिकर्शन लाइफ में कभी भी कभी क्या नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। रिकर्शन लूप नहीं क्रिएट करता है, रिकर्शन ट्रैकिंग करता है, जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है, वापस आने का मौका नहीं मिल रहा। बात समझ में आ रही है ना यहाँ पर? अब फाइनली मैं रिकर्शन का पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ। हाँ, गवर्नमेंट के कंप्यूटर के भयंकर पेपर्स होते हैं खूब सारे। सबसे पहले होता है आईए का, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का होता है, प्रोग्रामर के 4 तरह के पेपर होते हैं, मतलब प्रोग्रामर का पेपर भी होता है, गवर्नमेंट में प्रोग्रामर होता है, असिस्टेंट प्रोग्रामर नहीं, पहले एक क्या होता है जूनियर प्रोग्रामर को क्या कहते हैं मालूम नहीं, एक वो होता है, फिर प्रोग्राम होता है, फिर असिस्टेंट प्रोग्रामर होता है, गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट आती है, पोस्टें आती है इसकी। ये नॉलेज में तब भी आते हैं जब आप एटलीस्ट बीटेक हो या फिर आप कंप्यूटर में पीजी किए वो एमसीए टाइप, और बीटेक भी किसी में आप सीएस ब्रांच में होने चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्राम है तो गवर्नमेंट का है ना। ऐसे मेरे ना आपको बताता हूँ, एक भैया है वो सिविल में है, और उनको जितनी मशीन लर्निंग आती है ना, पूरे मशीन लर्निंग के डिपार्टमेंट को नहीं आती। उनको कोडिंग, मेरे यहाँ पर एक शाहरुख नाम का जो उस दिन वर्कशॉप दी थी, वो 12th पास है, पास भी है यानी आई डोंट नो,
उसको क्रिप्टो करेंसी की कोडिंग आती है, उसको नोड जेएस आता है, उसको सब आता है। गवर्नमेंट डिग्री मानती है, हर डिग्री का हर एक जॉब एसक्यूएल होता है। ऐसे तो हर कोई हर एक में दे देगा तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या? आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इतने पैसे खर्च करके, बीए वाला भी यदि वो पेपर दे देगा जो तुम इंजीनियर्स देते हो, तो फिर क्या ही मतलब? बात तो सही है। तो फिर तो जो जिसके लिए जॉब है वो उसी वही लोग भरेंगे उसको। आपको क्या आता है, मैटर नहीं करता। प्राइवेट वाला की नहीं जा सकते। हाँ, प्राइवेट वाला किन्ने भी जा सके, आप नॉलेज बेस में आता है। कभी भी गूगल बहुत सिंपल है। गूगल ये कहती है मुझे डिग्री नहीं चाहिए, तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे के सारे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होते भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, वो मैटर करता है। डीएससी तो पूछा जाता है ना। डीएस आना एक मैंडेटरी आइटम है। चॉइसेस मत लो। बीकानेर की विडम्बना है, राजस्थान की विडम्बना है कि वो डीएस ही नहीं पढ़ती। डीएस सिलेबस के अंदर थोड़ा सा पढ़ा, पास हुए, फिर ही हो गया। मतलब है ना, डीएससी ज्यादातर मेनली डीएससी तो पूछा जाता है ये इंटरव्यूज में, डीएससी और एल्गोरिथम। जो मैंने तुम्हें एरे में सर्च करा है, एरे में शॉर्टिंग होती है, या देखो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डीएस कहते हैं। क्या आउटपुट आएगा? यशवर्धन। बता दो ऑनलाइन वाले भी, कोई भी। समवन वांट टू ज्वाइन? कौन करना चाह रहा है? कौन ज्वाइन करना चाह रहा था? ये तो किसी ने बताया ही नहीं मुझे। यशवर्धन आजा कितनी बार? हाँ बताओ, तुम बता दो। दो बार कैसा है बताओ? एक बार अंत कॉल हुआ, राजा प्रिंट हुआ, फिर अंत कॉल हुआ, फिर राजा प्रिंट हुआ, फिर क्यों नहीं कॉल किया? फिर करो कॉल, फिर करो। सेम आंसर का आंसर सही है, तब तक चलेगा जब तक स्ट्राइक फॉल नहीं होता। सर एक बात पूछो। गलत आंसर है, मैंने सेम नहीं पूछा। ये रिकर्शन नहीं था, ये एक दूसरे को फंक्शन कॉल कर रहे थे, वो एक साइकिल क्रिएट कर रहा था। एक फंक्शन अपने आप को बुला रहे हैं, यहाँ रिकर्शन है। तो ये पहला क्वेश्चन है रिकर्शन का। बोलो। नहीं ठीक है, आपने जवाब दे दिया मेरे सवाल का। अभी क्या आंसर है? क्या एरर आएगी? गलत जवाब है। आएगी तो वही एरर आएगी। क्या एरर आएगी? स्ट्राइक आउट। स्टैक ओवरफ्लो का आएगी, स्टैक फुल की एरर आएगी वापस, क्योंकि फंक्शन अपने आप को कॉल किया जा रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट नहीं करवाना है। नहीं, मैं रिकर्शन कैसे एरर से तो रिकर्शन पढ़ा रहा हूँ।
तब आगे बढ़ाना ही नहीं है क्या, एक ही क्वेश्चन लेते रहना है क्या? इस टाइम तो बस आता रहे अब है ना, किसी को भी शक्तियाँ नहीं है कि देख कर कर ले। अब कॉपी पेन लो और इसको रन करो, और कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, रन करवाना पड़ेगा इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, तभी आउटपुट आएगा। फिलहाल में तो कुछ नहीं आएगा। क्या? आंट वन है, आंट ही होना चाहिए था। ये अंत है एक तो, एंड अंत तुम्हारा अंत ले रहा हूँ। अंत वो आई होगा वहाँ पे। सही लिखा है जो लिखा है, मुझे मत समझा। प्रोकॉल कैसे होगा? नीचे किया हुआ लाइन नंबर 9 पर आएगा, मान भेजा एक, इनिशिएट वैल्यू भेजी है, पैरामीटर पास किया, एक्चुअल पैरामीटर है, आर्गुमेंट और पैरामीटर में अंतर बता। दोनों किसी में है। गलत है, गलत है, यहाँ तक है, गलत है ये पूरे। वही गलत है। हाँ, तो ये भी ठीक है। क्या कर रहा है नॉर्मल, ऊपर नीचे तक। अब की जिंदगी में आप साल कितनी आसान है। सर एक और लास्ट, अगली बार मैं नहीं दिखाऊंगा। सही है? हम याद कर रहे हो चीज़ों को। याद कहाँ करता हूँ यार, आपने इनसे बताया तो दिया। क्या आंसर है पीछे भैया? 1 से 6। 1 से 6, 1 से 6 किस किस का आंसर है? तुम्हारा क्या आंसर है? 1 से लेके 5 तक पहले, उसके बाद में 3 2 1। ऑनलाइन वाले आंसर दो।
पीछे अमन और कोई आंसर जो देना चाहे तो दे सकता है, कोई भी, ऑनलाइन ऑफलाइन। बोलो तुम। बोला ना 1 से 6 फिर 5 4 3 2 1। गलत है तुम्हारा आंसर। ठीक है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही तो है। 1 से 5 और 2 बार 6। अब तक के जितने भी आंसर है सारे गलत है। 1 से 5 तो सही है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये लोग कैसे कर रहे हैं। 1 से 5 और 1 इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, सब दूर कर दिया। सारों के ऑनलाइन के भी सारे आंसर गलत है। अकेला नहीं है गलत। सबसे ज़्यादा थोड़ा बहुत सही है तो DEE वालों के सही है। दीपांशु वो DI है DEE। एक के साथ कॉल हुआ, मैं बोलता हूँ। अब तुम्हारा हो गया ना सबका? एक प्रिंट हो गया पता है, तो एक बार दबाने पे मुझे पता चल गया, फिर मैंने दबा दिया उसको। पहले बोला करो, एरर आने के बाद तो मुझे भी पता चल जाती है एरर क्यों है। एक छोटा है क्या 5 से? हाँ, फंक्शन कॉल कर देंगे, क्या ये लाइन प्रिंट होगी क्या? नहीं, पर इसको प्रिंट क्या करना था? एक, कि जब भी ये वापस लौट के आएगा तब एक प्रिंट करेगा, जब भी लौट के आएगा तब एक प्रिंट करेगा, पर कर नहीं रहा है। ठीक है, पर अब यहाँ पर फंक्शन कैसे कॉल हो गया, मैं इसको बोर्ड पर लिखता हूँ। कॉपी, चल ही नहीं रहा है बोर्ड। दूसरा पेज क्लिक तो करो, पेन पर क्लिक करो। मैंने ये कर रहा है। अरे पेज दूसरा बना लो। ऐसे कैसे वो सही था सर। 1 से तो क्या? देखो म्यूजिक रिकॉर्ड बोलेगा। अरे म्यूजिक का तो मेरे क्या है, थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं जो भी ऐसे सुर लगाता हूँ वो 21 से 22 से चालू होता है। तो कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है आपका तो। मेरे स्टूडेंट सिलेक्शंस भी अच्छे नहीं हैं। हम क्या क्या कब दूर करेंगे। तभी तो ये मैच है आपके पास। खुद को बंद करो, बाकी को क्यों कहते मैं तो हो? शायद कोई नहीं, मैं तो शायद कोई नहीं। तो मैंने इस बैच का नाम भी नहीं लिया। वो तो मैंने किया है। क्यों लिया? तो गलत ही है, लिया तो चलो, किसकी? अब देखो 1 के साथ कॉल हुआ, 1 यहाँ आया। अब ये देखो, ये फंक्शन जो है ना, क्या देखो, फर्स्ट टाइम 1 के लिए फंक्शन कॉल हुआ। घमंड नहीं किया तूने इस बात का, है ना? देखो ये फंक्शन कॉल हुआ फर्स्ट टाइम 1 के लिए, 1 यहाँ आया, 1 कॉल हो गया, मतलब 1 प्रिंट हो गया। 1 छोटा है क्या 5 है? हाँ, और ये फंक्शन कॉल करेगा तो इंटरनली ये क्या करेगा, इसका एक डुप्लीकेट कॉल करेगा। ठीक है, अब इसका डुप्लीकेट कॉल हुआ। डुप्लीकेट किसके साथ कॉल हुआ? ये केवल इतने ही कॉल होगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना? यहाँ पर क्या आया? 2 आया। ठीक है, ये 2 को प्रिंट किया, ये फंक्शन कॉल हुआ 1, प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया 1। 1 छोटा है क्या 5 है? हाँ,
1 + 1 कितना होता है 2, 2 असाइन इसको हुआ, आई का मान 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, तो ये यहाँ से 2 जो है वो यहाँ आ गया है। अब ठीक है, आई की वैल्यू चेंज की नहीं मैंने, ये नया आई वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है दूसरे फंक्शन का, इस आई की वैल्यू एक ही है, यहाँ मैंने एक ही लिखी है। जब भी कोई फंक्शन असाइन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ दूर करो। इस आई का मान 1 कैसे है, नीचे से भेजा है ना, पास किया है ना, ये भी तो आर्ग्यूमेंट ही है। 1 + 1 2, 2 यहाँ वैल्यू जा रही है, आई का मान चेंज नहीं हो रहा, बात समझ में आई क्या? तो ये नया आई वेरिएबल है इंटरनली दूसरे अंत फंक्शन का, बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो आ रहा है वो 2 किसका है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ आई 1 ही है, मैंने यहाँ 1 ही लिखा है, देखो प्रिंट होना क्या बाकी है 1, इसने यहाँ 2 लिखा, console.log 2 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ 2 प्रिंट होना बाकी है, लेकिन पहले ही कॉल हो जाएगा। 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ कॉल कर दो किसको, तो फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ। एग्जिट मैनुअल करो। मैं एक बार यहाँ पहले से प्रिंट कर देता हूँ। एक 2 3 4 5 ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ आया 2 हुआ, 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ किसके साथ, 3 के साथ जा रहा है, यहाँ क्या आया 3, यहाँ क्या प्रिंट होना बाकी रह गया था 2, ठीक है। यहाँ 3 को प्रिंट कर दो तो ये 3 को प्रिंट कर देगा। 3 छोटा है क्या 5 से, हाँ 4 के साथ कॉल होगा, लेकिन यहाँ 4 और लाइन, यहाँ 3 और लाइन प्रिंट करना बाकी है, तो ये 4 के साथ कॉल होएगा। यहाँ पर 4 आया, 4 सही है क्या, हाँ 4 को प्रिंट कर दो। यहाँ 4 प्रिंट अभी हुआ नहीं है, बाकी है, पर ये 5 के साथ कॉल हो गया। किसके साथ, 5 के साथ। ये लाइन हटानी है, ठीक है ना। यहाँ प्रिंट हो गया, 5 आ गया, यहाँ 5 को प्रिंट कर देते हैं, हाँ यहाँ 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। 5 छोटा है बराबर है क्या, बराबर है, तो यहाँ 5 प्रिंट होना बाकी है, और ये 6 के साथ कॉल हो गया। 6 को प्रिंट कर दो, 6 प्रिंट हो गया, ठीक है। 6 छोटा है बराबर है क्या 5 से, नहीं, यहाँ आओ 6 को प्रिंट कर दो। जैसे फिर से 6 को प्रिंट कर दिया। ये फंक्शन ख़त्म हुआ। फंक्शन ख़त्म होने के बाद कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से कॉल हुआ था ना। इसके बाद कोई लाइन है क्या, हाँ क्या प्रिंट करना है 5 को। फिर ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये कहाँ जाएगा, जहाँ से लास्ट कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ। इसके बाद कोई लाइन बाकी है क्या, हाँ 4 को प्रिंट कर दो। अभी ये कोड ख़त्म हो गया। लास्ट कहाँ कॉल हुआ था, यहाँ। कहाँ, कौन सा बाकी रह गया, 3। अब ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। लास्ट कहाँ गया, यहाँ क्या बाकी था, 2। ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, कहाँ गया, यहाँ कौन सा लास्ट बाकी था, 1। अब 12 गया। इसका आंसर है 1 2 3 4 5। मेरा क्वेश्चन इतना ही था भाई, जो तुम लोगों ने नहीं दिया। 2 बार 6 तो दिया था सर। 2 बार 6 से क्या मतलब है, मैंने 2 बार 6 लिख दिया था। नीचे वाली लाइन क्यों नहीं प्रिंट करें। एक बार और एक दे दिया था। सर ये कॉपी कैसे बनी है। फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, तो एक फंक्शन एक बार कॉल होने के बाद अपना ये मैंने तुम्हें सब चीज़ें पहले टुकड़ों में समझाई थी। ये तो समझ आ गए, बना कैसे। आप लोगों ने मेरे पहले क्वेश्चंस को फिर समझा ही नहीं।
मैंने जब ये कॉल किया था ना, ये इसने कॉल किया फर्स्ट ने कॉल किया, इससे पहले जो प्रोग्राम किया था थर्ड ने प्रिंट किया था सेकंड को, किया था ना। तो फंक्शन जैसे कॉल हो रहा है आता भी वैसे ही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे लिए फंक्शन का नाम एक ही है अंत, जबकि इंटरनली हर बार एक डुप्लीकेट को ही कॉल करता है। एक फंक्शन कभी भी दोबारा अपने आप को कॉल नहीं करता, वो हमेशा एक अपने ही क्लोन को कॉल करता है, अपने लिए एक नई कॉल क्रिएट करता है। तो जो ये फंक्शन कॉल हुआ है ना, कॉल होते वो अपने ही एक ऑब्जेक्ट का रेप्लिका बनाएगा और उसको कॉल करेगा। तो जब भी फंक्शन कॉल हो रहा है वो ऐसा होता ही नहीं है कि वास्तव में ये सत्य ही नहीं है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसको रिकर्शन कहता है। वो उसी को एक नई आईडी देकर कॉल करता है इंटरनली। तो यहाँ पर जब मैं कॉल करता हूँ ये एक और फंक्शन कॉल हो रहा है इंटरनली। तो अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें इंटरनली ये सारे क्लोन बनाने पड़ेंगे जितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है, और तुम्हें उस फ्लो को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले अलग अलग नाम रख के समझाया, कोई भी फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ जब तक लास्ट वाला फंक्शन नहीं आया, क्योंकि फंक्शन बुलाया जा रहा था। तो ये लाइनें पेंडिंग पड़ी जा रही थी, क्योंकि ये वापस आएगा तब प्रिंट करेगा, ये वापस आएगा तब प्रिंट करेगा, और ये सारे आई अलग अलग वेरिएबल है, हर फंक्शन के अपने लोकल वेरिएबल्स है। तो इसलिए तुम हर बार आई के साथ कंफ्यूज हो जाती है। ए देवी क्या अभी तो ध्यान नहीं दे रही है, ड्राइंग बना रही है। जितने भी फंक्शन कॉल हो रहे हैं उनमें सबके आई अपने पर्सनल आए हैं, और जितने भी फंक्शन वो अपने आप में यूनिक फंक्शन है इंटरनली। दे आर कॉल इंडिविजुअली रादर देन कॉल सेम फंक्शन एवरी टाइम। वो सारे फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं कर रहे हैं, सारे फंक्शन अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ कॉल करे जा रहे हैं। वो अपनी ही आइडेंटिटी के कॉल, मतलब एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करते हैं ना, तो फंक्शन कॉल होता है। ऐसे ही हर बार फंक्शन कॉल कर रहा है उसी फंक्शन को नए सिरे से। तो कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं कर रहा, अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है एक नई आइडेंटिटी के साथ, फिर कॉल कर रहा है, फिर कॉल कर रहा है, फिर कॉल कर रहा है, फिर कॉल कर रहा है। नाउ वो वापस रिटर्न हो रहा है। एक फंक्शन जब कंप्लीट करेगा तब वापस आएगा, वो कंप्लीट होएगा तब वापस आएगा। यदि ये वापस नहीं आता तो स्टैक फुल हो जाएगा। जो हम स्टैक फुल वाली कब से एरर देख रहे हैं वो, क्यों ये वापस आ रहा है तब ये धीरे धीरे स्टैक खाली हो रहा है। इसका लोड खत्म हुआ, फिर इसका लोड खत्म हुआ। यदि कोई प्रोग्राम लूप से हो सकता है तो उसको रिकर्शन से नहीं करना, रिकर्शन हैवी होता है। बात समझ में आई? दैट्स द सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट है। कल और पढ़ेंगे रिकर्शन को, आएगा बात समझ में? रिकर्शन ही सबसे दोहरा है और ये रिकर्शन का सबसे सोहरा प्रोग्राम है। ये वाला जो आपने ये स्टार्टिंग में बताया था ना, ये तो बहुत सारे सुन रहे हैं। तो ये सेम ही चीज़ों को मैंने एक सेम फंक्शन के अंदर हैंडल करना बताया। बात समझ में आ रहा है? तो ये देख लो, मैं आउटपुट को रन करवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। अगेन ये रिकर्शन अभी भी सो रही है, रिकर्शन अब आएगा कल।